बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। और आज 9 मुहर्रम यानी वाक़ई करबला की तारीख से एक दिन कबल की तारीख 9 तारीख, और इस दिन की मुनासबत से जहां आज भी हम देख रहे हैं कि मातमी जुलूस बरामद हो रहे हैं, और जितने भी शिया आबादी वाले इलाके जम्मू कश्मीर के अंदर हैं और मुल्क दुनिया के अंदर भी हम देख रहे हैं कि जहां जहां पर भी शिया आबादी वाले इलाके हैं वहां पर मातमी जुलूस बरामद हो रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में भी जुलूस आज़ा बरामद हो रहे हैं। और ख़ासतौर पर जो ये विजुअल्स आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बाबुल इल्म बडगाम से आज एक बड़ा जुलूस आगा सईद हसन अल सफ़ी अल मौसवी की क़ियादत में, जो कि अंजुमन शरीय शिया के सदर हैं, उसकी सदारत में यहाँ से बरामद हो रहा है। और अभी थोड़ी देर बाद ही ये जुलूस यहाँ से मरकज़ी इमाम बाड़ा बडगाम की तरफ रवाना होगा, और इसमें जो अज़ादारों की एक खासी तादाद अभी जो है देखी जा रही है। और इस हवाले से वादी कश्मीर के अलग अलग इलाकों से भी इस तरह के जुलूस आज़ा जो है वो बरामद हो रहे हैं। और इस दौरान हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर और उनके जो रुफ़क़ा थे जो वाक़ई करबला के अंदर शहीद हुए थे, उन्हें खराज तहसीन खराज अकीदत जो है वो पेश की जा रही है। बडगाम से ये बड़ा जुलूस बरामद हो रहा है, और बडगाम के अंदर अभी क्या कुछ सूरत हाल है जाने की कोशिश करेंगे। हमारे नुमाइंदे बट अशरफ हमारे साथ मौजूद है, जो हमें लाइव विजुअल्स जो है वो बडगाम जुलूस के आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल अशरफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, कहाँ से इस जुलूस की जो शुरुआत हुई है और कहाँ पर इसका इख्तिताम आज हो रहा है? देखिए हिलाल, 6 मुहर्रम से लगातार जो है बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों से जो है जुलूस आज़ा बरामद होते हैं, और मुख्तलिफ रोडों से गुजर के वो मरकजी इमामबाड़ा बडगाम तक इख्तिताम पजीर होते हैं। वहीं पर जब हम आज बात करते हैं 9 मुहर्रम की, तो बडगाम के बाबुल उलूम से एक जुलूस बरामद हुआ है, जो इस वक्त मेन बडगाम के मेन चौक में है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं अज़ादारों की एक बड़ी तादाद इस वक्त नवाखानी करते हुए नजर आ रही है, और ये जुलूस बाद में जो है मरकजी इमामबाड़ा बडगाम में इख्तिताम पजीर होगा। वहीं पर अगर हम आज दिन की बात करें तो बडगाम में मुख्तलिफ जगहों पर आज जुलूस आज़ा बरामद हुए, जिनमें से हमदानिया कॉलोनी बेमना से एक जुलूस बरामद हुआ जो कि गारीपुरा में इख्तिताम पजीर हुआ। वहीं पर डाकपुरा बडगाम में भी अभी एक जुलूस बरामद हुआ है। तो लगातार आज रात भर भी मुख्तलिफ जगहों से जो जुलूस आज़ा बरामद होंगे, रात भर मजलिसें होगी, रात भर जो है मरसी खानी होगी, और सुबह जैसी सुबह निकलेगी उसके बाद बडगाम में सबसे बड़ा जो है आज़ादारी का जुलूस मिरगुल से निकलकर जो है इमाम बाड़ा बडगाम से गुजरते हुए जो है दारुल मुस्तफ़ा, जो कि आगा सईद हसन के जो फादर की जो रेजिडेंस है, वहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। कल दिन भर भी जुलूस लगातार रहेंगी। और आज की अगर हम बात करें तो आज भी दिन भर हमने देखा मरसी खानी हुई, जुलूस आज़ा निकले। इस वक्त सबसे बड़ा जुलूस जो अगर हम कहेंगे आज दिन का, वो बडगाम में है, बाबुल उलूम से निकलकर मरकजी इमामबाड़ा तक इख्तिताम पजीर। अभी अज़ादारान जो है आ रहे हैं इस जुलूस में शिरकत के लिए, मुख्तलिफ जगहों से इस वक्त आ रहे हैं और इस जुलूस आज़ा में शिरकत के लिए आ रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, मैं आपको जरा दिखाना चाहती हूँ कि अलमी शरीफ हो या अज़ादारों की एक बड़ी तादाद इस वक्त नवाखानी करते हुए जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज अकीदत पेश कर रही है। देखिए आप, एक बड़ी तादाद जो कि मेन बडगाम के मेन बस जो ओल्ड बस स्टैंड है, वहाँ इस वक्त ये जुलूस है, और यहाँ पर अज़ादारान जो है मरसिया करते हुए, नवाखानी करते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके रुफ़ा को याद करते हैं। जी हिलाल। अशरफ, जब हम देख रहे हैं कि ये मौक़े करबला और आशूरा से एक दिन कबल की तारीख है, 9वीं तारीख, और इस दिन की मुनासबत से हम देख रहे हैं कि अज़ादारों के अंदर जो हम देख रहे हैं कि किस तरह से मातम करते हुए नज़र आ रहे हैं, और शहादत हुसैन और जो उनके रुफ़क़ा थे, उनका जो अहल अयाल था, उनकी जो कुर्बानी थी, और उसको याद करते हैं। तो आज जो ये बाबुल इल्म बडगाम से ये जुलूस बरामद हो रहा है, कितने बजे रात देर तक हमने सुना है और देखा भी है कि ये जो है मरकजी इमाम बाड़ा बडगाम तक पहुंचता है, तो कितना वक्त जो है लगता है और कब ये इख्तिताम पजीर यहाँ पर हो जाता है? जहाँ तक हम इस जुलूस की बात करें, ये कुछ देर पहले जो है जुलूस
बाबुल उलूम से निकला है, अब ये जो आहिस्ता आहिस्ता मरकजी इमामबाड़ा बडगाम तक जाएगा। मगर जहाँ तक ये नमाज शाम से पहले ही इख्तिताम पजीर होगा, क्योंकि अब जो है नमाज जैसे ही ख़त्म होगी, नमाज शाम जो होगा उसके बाद जब मगरिब होगा उसके बाद फिर एक बार जो है जुलूस से निकलने शुरू हो जाएंगे। बडगाम के शहरी टाइम में भी एक जुलझना शरीफ बरामद होता, तो आज पूरी रात भर आप मरसिया खानी नवा खानी होते हुए जुलूस भी बरामद हो गए, जुलझना का शरीफ भी बरामद होगा। उसके बाद सुबह जैसी आएगी फिर मैंने पहले भी कहा कि मिरगुन से एक जुलूस बरामद होगा जो रात देर गई करीबन 12-1 बजे तक जो है उसमें हजारों की तादाद में जो है लोग आते हैं, अज़ादारान आते हैं, उस जुलूस में शिरकत करते हैं। ये जुलूस जो है करीबन नमाज शाम तक ही चलेगा, उसके बाद जो है अज़ादारान नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद जो है इमामबाड़ा में जानना चाहेंगे क्योंकि आशुरा की निस्बत से भी बडगाम से जो कि कृषि आबादी वाला एक बड़ा और वसी इलाका है और यहाँ से भी आगा सैयद हसन अल सफ़ी अल मौसी की क़यादत में एक बड़ा जुलूस हर साल बरामद होता रहता है जब हम आशुरा का जिक्र करेंगे। तो इस बार किस तरह के इंतजामात एडमिनिस्ट्रेशन हो, लोकल्स हो, उनकी जानिब से या मुख्तलिफ अंजुमन हो उनकी जानिब से किए गए हैं? देखिए, जहाँ तक हम इंतजामों की बात करें, अगर हम अज़ादारों की बात करें, अज़ादारान पहले से ही सबीले लगाते हैं। वही अगर हम सफाई की बात करें तो म्युनिसिपल काउंसिल बडगाम ने इस बार जो है मुख्तलिफ चाहे खान साहब हो या बीरवा से टीमें मंगाई है ताकि जो अज़ादारा जो पानी या बाकी पीते हैं, जो वो गिलास जो डिस्पोजल होते हैं उनको जो सफाई साथ साथ होती है, वही इंतजाम है कि हम अगर हम बात करें सिक्योरिटी की बात करें तो पुलिस ने भी पहले से ही पूरा जो है आशुरा के नस्बत जो है एक प्लान बनाया है, सिक्योरिटी का प्लान बना किस तरह ट्रैफिक को डाइवर्ट करें। यानी हम ये कह सकते हैं पहले ही आशुरा के निस्बत पहले ही सब तैयारियां मुकम्मल की गई है। वहीं पर जो है यहाँ पर बेहद ज़ारा पार्क है जहाँ पर जो दिन में नमाज होगी, जहाँ पर अंजुमन के साथ आगा सैयद हसन जो है कल वहाँ पर एक नमाज पढ़ाएंगे, उसके बाद वो खुतबा भी देंगे और शहादत करबला पे एक वो वहाँ पर खुतबा देंगे। उसके बाद एक बार फिर जुलूस जो है अपने उसी रास्ते से डीसी ऑफिस से निकलते हुए मैंने कहा पहले दारुल मुस्तफा की रेजिडेंस पे एकदम। तो कल दिन के हवाले से हम ये कह सकते हैं कि इंतजामिया ने तैयारियां मुकम्मल की है, क्योंकि सुबह से हम देखते हैं जब कल आशुरा का जैसी सुबह निकलती है तो मुख्तलिफ जगहों पे गाँव में हम देखते हैं जुलूस निकलते हैं, जैसे वो जुलूस खत्म होते हैं उसके बाद बडगाम का रुख करते हैं। ये हम ये कह सकते हैं कि हजारों की लाखों की तादाद में बडगाम में जो है कल जो है आशुरा के जुलूस में शिरकत के लिए लोग आते हैं। अब ये देखना है कि जो इंतजामिया है उसने पहले ही चाहे टेंट्स लगाने हो, जहाँ पर कल नमाज होगी दोपहर में वहाँ पहले ही टेंट्स लगाए गए हैं, पानी का इंतजाम रखा गया, हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो टॉप पर है, पुलिस हर जगह उन्होंने रोड जो है बंद किए हैं। हर तरह के इंतजामात एडमिनिस्ट्रेशन की जानब से किए जा रहे हैं बडगाम के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ पूरी जानकारी देने के लिए। बडगाम से अपडेट कर रहे थे डार अशरफ जो हमें बडगाम की ताल, क्योंकि बडगाम एक वसी इलाका है शिया आबादी इलाके के एतबार से जब हम देखते हैं तो हर साल बड़े बड़े जो अज़ादारी के जुलूस, जो मातमी जुलूस है यहाँ से बरामद होते रहते हैं और इस बार भी ये सिलसिला लगातार जारी व सारी है। उधर आज बरसती बारिश के बीच इमामबाड़ा शमसवारी खानकाह मौला श्रीनगर से भी एक जुलूस बरामद हुआ जो चिनकराल मोहल्ला श्रीनगर के अंदर जो है इख्तिताम पजीर होगा। सैकड़ों अज़ादारों ने इस जुलूस के अंदर शिरकत की, नवाखानी की और इस दौरान मरसिया खानी की गई है और शुहदाई करबला को शानदार अल्फाज के अंदर खराज तहसीन, खराज अकीदत पेश की गई है। आज का जो दिन है 9th डे ऑफ मुहर्रम, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी अज़ादारान हुसैन मोरनर जितने भी हैं फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस से वो यहाँ पे आए हैं कि इस जुलूस अज़ा में सब लोग शिरकत करेंगे। इसका एक ही मकसद है जो करबला क्यों बर्पा हो गया, एक साइड से इनजस्टिस था और दूसरे साइड से जस्टिस था। हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसीलिए क़याम किया कि जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो निज़ाम था, इस्लामी निज़ाम था, उसको रुस्वा किया गया था यजीदी फ़ौज ने। वो भी नमाज़ें पढ़ता था, वो भी कुरान पढ़ता था, लेकिन उसके बगैर वो जो काम करते थे वो इस्लाम में नहीं थे। तो हुसैन अलैहिस्सलाम को ये बात उन्होंने सोचा कि नहीं, जो मेरा नाना है उसका जो दीन है वो पामाल हो रहा है, तो मुझे इसके खिलाफ क़याम करना है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सबसे जो मेन रोल रहा करबला में वो यही था कि जो टायरेंट यजीद है तब उसके खिलाफ आवाज़ हम तब उठाए। तो हम अभी यहाँ पे रिमेम्बरेंस जो मार्टिडियम ऑफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है वो हम
आज़ादारी के जुलूस बरामद होने का सिलसिला अलग अलग इलाकों से जारी है और 9 मुहर्रम जम्मू कश्मीर के शिया आबादी वाले इलाके जहां पे मातमी जुलूस बरामद होने का सिलसिला लगातार जारी है, वहीं पर कल जहां 8 मुहर्रम के जुलूस को गुरु बाजार से डलगेट तक 30 साल की मुद्दत के बाद बरामद होने को सरकार ने एक अहम पेशरफ्त से ताबीर किया, वहीं पर कल यानी 10 मुहर्रम को, जिसे योम आशूरा कहते हैं, योम आशूरा के जुलूस को अभी गुजर श्रीनगर से जड़ीबल तक जाने की क्या इजाज़त मिल जाएगी, ये एक अहम बात है। और इस हवाले से अगरचे एडमिनिस्ट्रेशन अभी हेड टू हेड बैठी हैं और इस हवाले से गुफ्तगू की जा रही है कि क्या इस जुलूस की इजाज़त मिल सकती है, नहीं मिल सकती है, ये देखने वाली बात होगी। और एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से ये कहा गया था कि 4 बजे के बाद ही वो इस हवाले से लोगों को आगाह करेंगे और जिन लोगों ने इस जुलूस के हवाले से दरख्वास्त दी हुई है उन्हें भी इस हवाले से आगाह किया जाएगा। फैसल रियाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है श्रीनगर से। फैसल, क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोशिशें की जा रही हैं कि इस जुलूस को भी बरामद होने की इजाज़त दी जाए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। और कल के जो गुजरा हुआ कल है, यानी हम देख रहे हैं कि 8 तारीख के जुलूस को लेकर अगरचे सरकार ने अपनी ही पीठ थपथपाई है और बाज़ लोगों ने भी उसकी सेकंड किया है सरकार का, लेकिन कल योम आशूरा के जुलूस को लेकर क्या कुछ अभी तक सामने आया है? देखिए हिलाल, जहां तक कल के जुलूस की बात थी तो कल का दिन बड़ा ही पीसफुल गुजरा था श्रीनगर में, जो कि करीबन 34 साल बाद 8 मुहर्रम के प्रोसेशन को अलाउ किया गया, जो कि गुरु बाजार से होता हुआ लाल चौक में से फिर डलगेट में इख्तिताम पजीर हुआ। उसके साथ ही डिमांड्स लगातार यही आ रही थी कि जो आशूरा का जुलूस अभी गुजर श्रीनगर से निकलता था रिवायती तौर पर और जड़ीबल में इख्तिताम पजीर होता था, उसकी भी इजाजत दी जाए। लेकिन वहां पे एक प्लस पॉइंट था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि जो 8 मुहर्रम का जुलूस बड़ा पीसफुली वो इख्तिताम पजीर हुआ और बड़े नज़्म ज़ब्त के साथ वो अदा हुआ। लेकिन थोड़ा बहुत टाइम की जो टाइम कलील दिया गया था, 2 घंटे दिए गए थे, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें इजाफा हुआ, फिर 10:30 बजे के करीब वो कंप्लीट हुआ। ये एक एस्पेक्ट ऐसा था जिससे जहां से ये साइन मिलता है कि शायद 10 आशूरा का जो जुलूस है उसको भी अलाउ किया जाएगा। लेकिन अभी तक करीबन 4 या 4:15 बजे है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई साइन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं आ रहा है कि जहां पे हम ये कह सकते हैं कल का जुलूस अलाउ है, क्योंकि इसके लिए 2 एस्पेक्ट है जिनको देखने की जरूरत होगी। एक तो चैलेंज ये है कि एरिया जो है वो बहुत ही बड़ा है, ये बिल्कुल अभी गुजर से जुलूस निकलने वाला है और ये फिर जड़ीबल पहुंचेगा, जो कि बहुत ही बड़ा रूट है, तो उस चीज को भी मद्देनजर रखना है। ऊपर से सिक्योरिटी की भी चीज है, हालांकि कल 3 टायर सिक्योरिटी पूरे लाल चौक में रखी गई थी, सीआरपीएफ की, पुलिस की, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन वही कल एक चैलेंज है, क्योंकि एरिया बड़ा है, रूट बड़ा है, तो उस चीज के लिए अभी मीटिंग हो रही है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि 4 बजे के बाद ही हम इसको अनाउंस करेंगे, जैसा कि 8 मुहर्रम के हवाले से देर गए अनाउंस किया था ड्यूकॉम ने। तो अभी भी इंतजार हो रहा है कि शायद मिल सकता है। हालांकि सोच के हवाले से खबर यह है कि टाइम लिमिट दिया जाएगा, लेकिन इसको अलाउ किया जाएगा, या तो आधे रूट तक इसको दिया जाएगा या फुल दिया जाएगा, लेकिन अभी भी इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं आ रही। लेकिन सोर्सेज के हवाले से आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ इजाजत जो है मिलने वाली है, लेकिन वही फिलहाल कोई साइन अभी तक नहीं मिल रहा है। एक ही साइन अभी तक हासिल हो पा रहा है कि जो कल का जुलूस तो पीसफुली एंड हुआ था, बड़े नज़्म ज़ब्त से वो अदा हुआ था, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए शायद जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलाउ करेगी, क्योंकि डीसी श्रीनगर ने भी कल कहा था कि आज के दिन को देख के हम फैसला लेंगे। जिस तरीके से आज हुआ तो हम कोशिश करेंगे कि आशूरा का भी सरकार अलाउ करे और आम लोग जिस तरह से मॉर्नर्स ने या आजादारों ने शिरकत की थी उसी तरीके से वो इसमें भी शिरकत करे, क्योंकि 7 मुहर्रम तक भी एडमिनिस्ट्रेशन ने खुलकर अलाउ करने की कोई बात सामने नहीं रखी कि वो कहते थे कि जब तक हमें नंबर नहीं मिलेगा अंजुमन की तरफ से कितने लोग इसमें शिरकत करेंगे फिर हम इजाजत देंगे। लेकिन उसके बाद ही कुछ घंटों बाद ही डिविजनल कमिश्नर ने बाकायदा तौर पर मुबारकबाद दी मुसलमानों को, खासकर शिया कम्युनिटी को, तो उनको कहा कि आपको अलाउ है, आप 2 घंटे के अंदर अपनी आजादारी कर सकते हैं और इसके साथ आप जुलूस निकाल सकते हैं। ये एक साइन है, वो पीसफुली अदा हुआ, या उसके साथ जो नज़्म ज़ब्त था वो अच्छे तरीके से था, बड़ा डिसिप्लिन मैनर में 8 मुहर्रम का जुलूस इख्तिताम पजीर हुआ। लेकिन उम्मीद अभी भी यह है कि उस चीज को उम्मीद उसी तरह की है कि जिस तरह से 8 मुहर्रम अल हराम को जुलूस बरामद करने की सरकार की जानिब से इजाजत दी गई थी, जो गुरु बाजार से बरामद हुआ था, और अब अभी गुजर से जो जुलूस बरामद होगा अभी भी इस हवाले से तजब्जुब बना हुआ है। फिलहाल फैसल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस हवाले से जानकारी देने के लिए। लेकिन सरकार के लिए भी हम ये कह सकते हैं कि आगे कुआं पीछे खाई, इस एतबार से कि उन्होंने जो 8 मुहर्रम को के जुलूस को इजाज़त दी है और उसके बाद जो पीसफुली कंडक्ट भी हुआ और उसको सरकार ने
यहाँ के हालात के साथ भी जोड़ा, यहाँ की कम्युनिटी के साथ भी जोड़ा और हर किसी ने उसमें ताउन दिया। लेकिन क्या सरकार कल यानी यौम आशूरा के जुलूस को इजाज़त देगी? अगर नहीं देगी तो फिर सरकार के लिए कई सारे सवालात होंगे जो पूछे जा सकते हैं। बहरहाल उम्मीद यही है कि कल के जुलूस के हवाले से जो ज़राए के हवाले से खबर मिल रही है कि उसकी इजाज़त मुतवक्का है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के अंदर गुपकार बहुत ही मशहूर है, इस एतबार से भी कि एक VIPs जो जितने भी हैं यहाँ उसी सरजमीन पर रह रहे हैं। लेकिन गुपकार की एक पीस ऑफ लैंड को लेकर अदालत की जानिब से जो फैसला सुनाया गया है वो हम आज आप तक पहुंचाएंगे। जी हाँ, हाई कोर्ट जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट है उनकी जानिब से आज गुपकार रोड सोनवार श्रीनगर में वाक़ा ज़मीन के एक बड़े हिस्से पर नुज़ूल महकमे के दावे को मुस्तरद कर दिया गया है और कहा कि यह हिंदुस्तान की वज़ारत दिफा की मिल्कियत है। हालांकि जस्टिस ताशी रबिस्तान ने असिस्टेंट कमिश्नर नुज़ूल श्रीनगर के जारी करदा नोटिस को मुस्तरद कर दिया, जिसमें रामनाथ चोपड़ा की जानिशीन को 1907 ईस्वी में 40 साल की मुद्दत के लिए 31 कनाल और 10 मरला जमीन लीज पर दी गई थी। वजह जाहिर करने के लिए कि क्यों न इसे जायदाद से बेदखल किया जाए जो कि इसके गैर मजाज कब्जे में है। इस बात की तस्दीक की गई है कि महाराजा हरि सिंह के 22/9/1939 के कमांड ऑर्डर के मुताबिक बादामी बाग छावनी के इलाके के दायरा इख्तियार में तमाम खालिसा अराजी बशमूल गुपकार रोड श्रीनगर में वाक़ा रघुनाथ विला के नाम से मशहूर जायदाद को मिलिट्री डिपार्टमेंट के कंट्रोल में मुंतकिल किया गया था, जिस पर महकमा रेवेन्यू नुज़ूल ने भी कोई एतराज नहीं किया था। दरखास्त गुजार विक्रम चोपड़ा ने असल लीज के जानिशीन होने के नाते दावा किया है कि उसने डिफेंस असिस्टेंट ऑफिसर कैंटोनमेंट बोर्ड के साथ साल 1968 में मुतलका अराजी यानी रघुनाथ विला नंबर 2 और 3 के किराया इस पर नजरसानी वगैरह के हवाले से लीज का मुआहिदा किया था। मज़कूरा जायदाद गुज़श्ता 100 साल से जायद अरसे से कब्जे में है और इसे रिहायशी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जस्टिस तासी रबिस्तान ने फरीकीन के दलाइल सुनने और रिकॉर्ड का जायजा लेते हुए इस नतीजे पर पहुंचे कि खालिसा अराजी बशमूल बादामी बाग कैंटोनमेंट एरिया में जायदाद से मुतलिक पूछगछ पहले इस वक्त के महाराजा हरि सिंह ने मिलिट्री डिपार्टमेंट के कंट्रोल में मुंतकिल की थी। साल 1939 ईस्वी में इसके बाद यूनियन ऑफ इंडिया यानी वज़ारत दिफा के साथ साबिका रियासत जम्मू कश्मीर और 1956 में हिंदुस्तान के सदर के दरमियान एक मुआहिदा हुआ। इसलिए इनकी तरफ से जारी करदा गैर कानूनी नोटिस नुज़ूल डिपार्टमेंट वाज़ेह तौर पर गलत और कानूनी तौर पर गलत फहमी का शिकार है। मजीद बना 22/9/1939 के कमांड ऑर्डर के मुशाहिदे से पता चलता है कि यह जमीन पर तमाम हुकूक के साथ एक मुतलक मुंतकिली थी और इसका कब्जा भी फौज के हवाले कर दिया गया था, या दूसरे लफ्जों में कहे मज़कूरा अराज़ी का तसर्रुफ फौज को दी गई थी। इस तरह बेदखली की नोटिस हकाइक और कानूनी तौर पर पायदार नहीं है। मजीद कहा कि तस्लीम शुदा तौर पर खालिसा अराजी बशमूल अराजी का सवाल 22/9/1939 की कमांड ऑर्डर के लिहाज से 1/9/1949 से पहले फौज से मुतलिक था। लिहाजा मौरिख 14/1/1956 के माहिदे के मुताबिक मज़कूरा खालिसा अराजी बशमूल जमीन के सवाल को तमाम अमली मकासद के लिए यूनियन ऑफ इंडिया की मिल्कियत समझा जाएगा। अदालत ने कहा कि महकमा नुज़ूल का मज़कूरा जायदाद पर किसी भी तरह से कोई हक नहीं है और यहाँ तक कि जवाब दहिंदा महकमा ने भी दरख्वास्त गुजारों की तरफ से कैंटोनमेंट बोर्ड को हाउस टैक्स, बिजली के चार्जेस वगैरह की अदायगी से इनकार नहीं किया, जो खुद जाहिर करता है कि जमीन में सवाल कैंटोनमेंट बोर्ड के दायरे इख्तियार में आता है और मिल्कियत के हुकूक वज़ारत दिफा के पास है। ये ताशी रबिस्तान की जो अदालत जो बेंच थी उसकी जानिब से आज एक फैसला दिया गया है। नाज़रीन, वादी कश्मीर के अंदर कंजक्टिव वायरस के जो असरात हैं वो बढ़ रहे हैं और इस तरह से ये मामलात भी बढ़ रहे हैं और ये वायरस, डॉक्टरों का मानना है कि ये वायरस रेनी सीजन और जो ह्यूमिडिटी होती है उसके दौरान ही आ जाता है और वायरस के लगने के बाद मरीज की आंखें लाल हो जाती है, मरीज की आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है और खुजली भी हो जाती है। तो इस तरह से डॉक्टरों का कहना है कि कंजक्टिव वायरस से मुतासरा मरीज जहां अस्पतालों का रुख करते हैं वहीं पर एक बड़ी तादाद
घरों के अंदर भी है। हमारे मानसून ये सीज़न जो आ रहा है रेनी सीज़न है, हमारे ओपीडी में लगभग 40-50 पेशेंट्स पर डे कंजक्टिवाइटिस के आ रहे हैं। रेड आई, इसमें पिंक आई कहते हैं इसको, मोस्टली हो जाती है। कॉजेज़ तो पिंक आई के बहुत है, बट वन ऑफ द कॉजेज़ इज़ दिस ऑल्सो कंजक्टिवाइटिस, जिसमें हम इंक्रीज्ड प्रेवलेंस देख रहे हैं इन दिनों। दिस इज़ बिकॉज कि रेनी सीज़न है और दूसरा ह्यूमिडिटी और वार्मर टेम्परेचर एक ब्रीडिंग ग्राउंड बनता है बैक्टीरियाज एंड वायरसेस के लिए, तो उसके इसी से इंक्रीज इंसिडेंस हो जाती है। कंजक्टिवाइटिस में मोस्टली सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट कम्स विद रेड आई, डिस्चार्ज होता है उनको, अगर बैक्टीरियल हो, अगर वायरस हो तो नहीं हो, तो फिर और वाटरी आइज़ होती हैं, इचिंग होती है। मोस्टली कॉमन बच्चों में भी है, मगर हमने देखा आजकल की बड़ों में भी लॉट ऑफ केसेस आ रहे हैं। तो ये सिम्टम रिलेटेड है। अब मोस्टली आंखें लाल हो जाती है। एक मिसकंसेप्शन है कि ये देखने से एक दूसरे में फैल जाता है। इट्स नॉट लाइक दैट। ये हाँ कंटामिनेटेड, मतलब आप किसी की हैंकरचीफ, टावल यूज़ कर रहे हैं, उससे हो सकता है। सो मोस्टली इन पेशेंट्स को जो भी हैं, इनको जैसे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, दे शुड अवॉइड गोइंग टू स्कूल दोज डेज। तो एंड सेल्फ मेडिकेशन ना करें, आप अपनी क्लिनिक पे आ जाएं, क्योंकि रेड आई के काफ़ी कॉजेज़ होते हैं। तो आप सोचेंगे दिस इज़ द ओनली कॉज और यू विल नॉट ट्रीट इट अकॉर्डिंगली। सो पहले आप अपने हैंड्स, जब आपको घर में नाज़रीन, वादी कश्मीर की एक बड़ी मंडी जिसे सोपोर मेवा मंडी कहते हैं, इस फ्रूट मंडी से मुख्तलिफ ममालिक की तरफ जो सेब या उसके साथ साथ जितने भी मेवा जाते हैं उन्हें रवाना करने का सिलसिला शुरू हो गया है। और इस तरह से इस बार यहाँ ट्रेडर्स हों या उसके साथ साथ ग्रोवर्स हों, उन्हें एक बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि इस बार का सीज़न उनके लिए मेवे के एतबार से, रेट के एतबार से बेहतर रहेगा, क्योंकि पिछले साल इस सनत को 200 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया था और इस बार ही उन्हें मुतवक्का है कि न सिर्फ उस नुकसान की भरपाई होगी बल्कि इस बार रेट भी अच्छी रहेगी। ऑलरेडी हमारा सीजन 10-15 दिन पहले से शुरू हो चुका है, लेकिन आज यहाँ पहली बांग्लादेश की लोडिंग आज यहाँ से हमारी मंडी से हुई है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे ठीक रहने की इस साल आसार लग रहे हैं। दुआ करें आप लोग भी। तो हमने आज पहली गाड़ियाँ यहाँ से बांग्लादेश के लिए छोड़ी है, तो आगे भी इंशाल्लाह चालू रहेगा। और ग्रोवर से मैंने कल भी अपनी इसमें रिक्वेस्ट की थी, कोशिश करें जितना मतलब हो सके। अभी हमारा यहाँ पे एक वैरायटी रेड डिलीशियस नाम से आ रहा है, तो उसका पैकिंग कोशिश करें कि वुडन बॉक्सेस में ही करें, क्योंकि कार्डबोर्ड बांग्लादेश नहीं पहुँच पाता। तो बीजेपी के सीनियर लीडर और नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरकार इस बात पे यकीन रखती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और उन्होंने कहा कि चाहे ये मुहर्रम हो, अमरनाथ यात्रा हो या जन्माष्टमी का जुलूस हो, हमारी सरकार हर किसी को इन मौकों पर बेहतर ताउन देने की वादाबद्ध है। दिवस है, कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से स्पष्ट किया था कि मेरी सरकार सबकी सरकार है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। चाहे वो मुहर्रम हो, चाहे श्री अमरनाथ जी की यात्रा हो, चाहे जन्माष्टमी का जुलूस हो, और जम्मू कश्मीर के अंदर तो वैसे ही हर त्योहार, हर उत्सव, हर कार्यक्रम सब मिलकर मनाते हैं। और हमारी सरकार सभी को उचित प्रबंध देती है। धार्मिक मामले सभी के लिए, चाहे वो गुरुपुरब का जुलूस हो, चाहे वो मुहर्रम का हो, चाहे वो जन्माष्टमी का हो, या कोई भी उत्सव हो। दो बड़ी यात्राएं, अमरनाथ जी की यात्रा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर जम्मू रतन लाल गुप्ता ने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस आती है तो फिर प्रॉपर्टी टैक्स को रोल बैक किया जाएगा, ओल्ड एज और उसके साथ साथ विडोज और जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में भी इजाफा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करप्शन का अड्डा बन चुकी है और कोई काम इस म्युनिसिपैलिटी से और दीगर
जो इदारे हैं वहां से नहीं हो रहे। हम अगर जीत के आए तो प्रॉपर्टी टैक्स हम रोल बैक करेंगे, विडोज की पेंशन, ओल्ड एज पेंशन और हैंडीकैप्स की पेंशनें हम लगाएंगे और पानी का प्रबंध करेंगे, अच्छी डिलीवरी होगी बाकी सर्विसेज की। लेकिन बदकिस्मती है कि इस शहर के अंदर करप्शन का अड्डा जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनी हुई है, काम बिल्कुल नहीं हो रही है। लोगों को जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, जो सिविक फैसिलिटीज जम्मू के लोगों को मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही हैं। आज उसी से बेजार जिस वार्डों में हम जा रहे हैं, जिस ब्लॉक में हम जा रहे हैं, इतनी बुरी हालत है बीजेपी की। पूरी हमें उम्मीद है कि अब की बार जम्मू प्रोविंस के लोग म्युनिसिपैलिटी। नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान मेरीलाल हांजरी को दीजिए इजाजत इस वजह के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह।